नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 30 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। समान ऊंचाई तक पानी से भरे दो अलग अलग व्यास वाले पात्रों की तली पर दाब कैसा होगा? द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टू वेसल्स हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स बट द सेम वाटर लेवल विल बी। यानी यहाँ पर दो वेसल्स दिखाए गए हैं, दो पात्र हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। इनके अंदर पानी का जो लेवल है वो सेम है। इसके अंदर भी पानी यहाँ तक है और इसके अंदर भी पानी यहाँ तक है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसके अंदर पानी ज़्यादा आएगा और इसके अंदर पानी कम आएगा। हमें क्या बताना है इसके अंदर? हमें ये बताना है कि इसकी जो बॉटम है यहाँ पर, इस बॉटम के ऊपर और इस बॉटम के ऊपर जो प्रेशर लगेगा पानी का, वो कौन सी के अंदर ज़्यादा लगेगा? इसके अंदर ज़्यादा लगेगा या इसके अंदर ज़्यादा लगेगा? तो ऑप्शन है इसके, बड़े पात्र में अधिक, ग्रेटर इन द वाइडर वेसल। ऑप्शन बी, छोटे पात्र में अधिक, ग्रेटर इन द नैरोअर वेसल। ऑप्शन सी, दोनों में समान, इक्वल इन बोथ। ऑप्शन डी, पानी के भार पर निर्भर करेगा, डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों में समान। यानी अगर पानी का लेवल सेम है, अगर पानी का लेवल सेम है तो प्रेशर सेम लगेगा बॉटम के ऊपर। जो प्रेशर है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम लगेगा। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अगर मान लो पानी का लेवल यहाँ तक होता, अगर पानी का लेवल यहाँ तक होता तो इस वाले कंटेनर के अंदर या फिर इस वाले कंटेनर के अंदर बॉटम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता, ये बताना है। इसको हम मान लेते हैं पहला और इसको दूसरा। तो तुम्हें ये बताना है कि पहले वाले के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा या दूसरे वाले के ऊपर, अगर इसके अंदर पानी यहाँ तक भरा जाएगा और इसके अंदर यहीं तक रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी वस्तु पर समान बल लगाया जाए तो अधिक दाब कब उत्पन्न होगा? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, प्रेशर विल बी मैक्सिमम व्हेन। ऑप्शंस हैं, एरिया इज लार्जर, क्षेत्रफल अधिक हो, एरिया इज स्मॉलर, क्षेत्रफल कम हो, फोर्स इज जीरो, बल शून्य हो, ऑब्जेक्ट इज लाइटर, वस्तु हल्की हो। तो इसका आंसर देने के लिए हम इसका फार्मूला देखते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसके अंदर जो एरिया है वो नीचे है, यानी अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। हमें क्या बताना है? अधिक दाब, यानी प्रेशर को ज़्यादा करना है। अगर प्रेशर को ज़्यादा करना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्षेत्रफल कम हो, एरिया इज स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 3। पानी की टंकी ऊंचाई पर रखने का मुख्य कारण क्या है? वाई आर ओवरहेड वाटर टैंक्स प्लेस्ड एट ए हाइट। ऑप्शंस हैं, पानी ठंडा रहता है, टू कीप वाटर कूल, पानी का भार बढ़ जाता है, टू इंक्रीज वाटर वेट, नलों पर अधिक दाब प्राप्त होता है, टू इंक्रीज वाटर प्रेशर एट टैप्स, टंकी अधिक सुरक्षित रहती है फॉर बेटर सेफ्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नलों पर अधिक दाब प्राप्त होता है, टू इंक्रीज वाटर प्रेशर एट टैप्स। यानी अगर वाटर के टैंक को ऊपर रखा जाएगा तो जो वाटर का लेवल है वो लेवल बढ़ जाएगा, अगर लेवल बढ़ जाएगा यानी हाइट बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए पानी की जो नल है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा आएगा पानी का। क्वेश्चन नंबर 4। द्रव किस दिशा में दाब लगाता है? लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। ऑप्शन है, केवल नीचे ओनली डाउनवर्ड, केवल बगल में ओनली साइडवेज, केवल ऊपर ओनली अपवर्ड। ऑप्शन डी है, सभी दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। यानी जो लिक्विड है वो सभी दिशाओं में फोर्स लगाता है। जैसे ये पानी है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर नीचे साइड में इधर उधर, हर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और हर डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5। रबर शक्कर चिकनी सतह पर क्यों चिपक जाता है? वाई डज ए रबर शक्कर स्टिक टू ए स्मूथ सरफेस। यानी यहाँ पर ये जो दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, इसको बोला जाता है रबर शक्कर, या फिर इसको चिपको भी बोल देते हैं। तो ये चिकनी सतह पर क्यों चिपक जाता है? ऑप्शंस हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, वायु दाब के अंतर के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायु दाब के अंतर के कारण, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। यानी जब इस चिपकू को नीचे दबाया जाएगा इस प्रकार से, तो इसके अंदर की जो हवा है वो निकल जाएगी। तो जब इसके अंदर की हवा निकल जाएगी तो यहाँ पे अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से ये चिपक जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, वायु सामान्यतः किस दिशा में बहती है? एयर नॉर्मली फ्लोज। ऑप्शंस हैं निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर। ऑप्शन बी है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ऑप्शन सी है केवल ऊपर की ओर, ओनली अपवार्ड। ऑप्शन डी है केवल नीचे की ओर, ओनली डाउनवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, यानी हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। इधर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो हवा किधर जाएगी? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस प्रकार से बहेगी, इस साइड में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, तेज गति से बहने वाली हवा के कारण छत उड़ने का मुख्य कारण क्या है? वाई कैन स्ट्रोंग विंड्स ब्लो अवे द रूफ ऑफ ए हाउस। ऑप्शंस हैं छत का भार कम हो जाता है, रूफ बिकम्स लाइटर। ऑप्शन बी है छत के ऊपर दाब कम हो जाता है, प्रेशर अबव द रूफ डिक्रीजेज। ऑप्शन सी है हवा गर्म हो जाती है, एयर बिकम्स होटर। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, ग्रेविटी डिसअपियर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत के ऊपर दाब कम हो जाता है, प्रेशर अबव द रूफ डिक्रीजेज। यानी इसके अंदर तुम्हें एक सीधी सी बात याद रखनी है, जब हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जब हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब तेज़ हवा चलेगी तो क्या होगा? जब यहाँ से हवा तेज़ी से जाएगी तो यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो नीचे वाला प्रेशर तो पहले जितना ही है, तो ये प्रेशर हो गया ज़्यादा और ऊपर वाला हो गया कम, तो ये प्रेशर नीचे वाला इस छत को ऊपर उठा लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थिति में समुद्री हवा बनती है? ऑप्शंस हैं रात में भूमि गर्म होती है। ऑप्शन बी है दिन में भूमि समुद्र से अधिक गर्म होती है। ऑप्शन सी समुद्र भूमि से ठंडा अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी दोनों का तापमान समान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिन में भूमि समुद्र से अधिक गर्म होती है जिसकी वजह से समुद्री हवा चलती है। यानी दिन में होगा क्या, जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, यानी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। तो जब रेत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर की जो हवा है, यहाँ पर जो हवा होगी वो ऊपर उठ जाएगी, लाइट होकर के, यानी हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी। तो इस स्पेस को भरने के लिए यहाँ की जो हवा है समुद्र से इस तरफ आएगी, तो इस प्रकार से समुद्र से भूमि की तरफ हवा चलने लग जाएगी। इसी को हम बोलते हैं समुद्री हवा। क्वेश्चन नंबर 9, बिजली उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? लाइटनिंग इज मेनली कोज्ड बाई। ऑप्शंस हैं बादलों का टकराना, कोलिजन ऑफ क्लाउड्स, बादलों में आवेश का अचानक प्रवाह, सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वर्षा की बूंदें रेनड्रॉप्स, तेज हवा स्ट्रॉन्ग विंड एलोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बादलों में आवेश का अचानक प्रवाह, सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होता है एकदम से, उसी के कारण लाइटनिंग बनती है, यानी बिजली बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवात की आई की सही विशेषता क्या है? विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द आई ऑफ ए साइक्लोन। यानी चक्रवात की जो आंख होती है, इसको आंख बोलते हैं, इसकी सही विशेषता क्या है ये बताना है। ऑप्शंस हैं सबसे तेज हवा होती है यहाँ पर, स्ट्रोंगेस्ट विंड्स अक्कर देयर। ऑप्शन बी है सबसे अधिक वर्षा होती है, मैक्सिमम रेनफॉल अक्कर देयर। ऑप्शन सी यह है सबसे कम दाब वाला तथा अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है, इट इज़ द लोवेस्ट प्रेशर एंड रिलेटिवली काम रीजन। ऑप्शन डी यहाँ बिजली नहीं गिरती, नो लाइटनिंग अकर देयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ यह सबसे कम दाब वाला तथा अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है, इट इज़ द लोवेस्ट प्रेशर एंड रिलेटिवली काम रीजन। यानी चक्रवात की जो आंख होती है वहाँ पर प्रेशर सबसे कम होता है और वो क्षेत्र शांत होता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो समान गुब्बारों में से एक में अधिक वायु दाब हो तो हवा किस दिशा में बहेगी? इफ वन ऑफ द टू कनेक्टेड बैलून्स हैज हायर प्रेशर इन विच डायरेक्शन विल द एयर फ्लो। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इस गुब्बारे के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इस गुब्बारे के अंदर प्रेशर कम है, तो हवा कौन से गुब्बारे से कौन से गुब्बारे में जाएगी? तो हम मैंने पहले बताया था, इससे पीछे क्वेश्चन आया था एक, उसके अंदर ये था कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हवा यहाँ से उस तरफ जाएगी। तो ऑप्शन देखते हैं, फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। ऑप्शन बी फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर,
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ऑप्शन सी इक्वली इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में समान रूप से। ऑप्शन डी नो एयर विल फ्लो, हवा नहीं बहेगी। इसका राइट आंसर है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन बी। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, तेज गति से बहने वाली हवा के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हाई स्पीड विंड्स? वे अधिक वायुदाब उत्पन्न करती है। दे प्रोड्यूस मोर एयर प्रेशर, वे कम वायुदाब उत्पन्न करती है। दे प्रोड्यूस लेस एयर प्रेशर। ऑप्शन सी है उनका दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दे हैव नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। ऑप्शन डी वे केवल तापमान बढ़ाती हैं। दे ओनली इंक्रीज टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, दे प्रोड्यूस लेस एयर प्रेशर, वे कम वायुदाब उत्पन्न करती हैं। यानी हमने इससे पहले भी पढ़ा था, इसके पीछे जो क्वेश्चन आए थे उनके अंदर ये पढ़ा था कि अगर हवा की तेज स्पीड होगी, अगर हवा की स्पीड तेज होगी तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, थंडर किस कारण उत्पन्न होती है? थंडर इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज। ऑप्शंस हैं बादलों की टक्कर से, क्लाउड कोलाइड। ऑप्शन बी बिजली के कारण वायु अचानक गर्म होकर फैलती है, लाइटनिंग रेपिडली हीट्स एंड द एयर कोजिंग इट टू एक्सपेंड। ऑप्शन सी तेज वर्षा के कारण, हैवी रेनफॉल। ऑप्शन डी केवल तेज हवा के कारण, स्ट्रॉन्ग विंड ओनली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइटनिंग रेपिडली हीट्स द एयर कोजिंग इट टू एक्सपेंड। बिजली के कारण वायु अचानक गर्म होकर फैलती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब बिजली हवा के अंदर से पास होगी तो हवा को एकदम से गर्म कर देगी, और गर्म होने की वजह से जो हवा है वो फैलेगी, और फैलने की वजह से वो ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी गरज उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिजली चमकने के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? विच इज़ द सेफेस्ट प्लेस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग? नीचे जो ऑप्शन दिखाए गए हैं उनमें से बताना है। ऑप्शंस हैं ऊंचे पेड़ के नीचे, अंडर ए टाल ट्री। ऑप्शन बी है खुले मैदान में खड़े हो रहना, स्टैंडिंग इन एन ओपन फील्ड। ऑप्शन सी है कार या बस के अंदर, इनसाइड ए कार और बस। ऑप्शन डी है पानी में रहना, स्टेइंग इन वाटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार या बस में रहना। क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवात बनने के लिए सबसे आवश्यक प्रारंभिक परिस्थिति क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल इनिशियल कंडीशन फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन? ऑप्शंस हैं ठंडी समुद्री सतह, कोल्ड ओशियन वाटर। ऑप्शन बी है गर्म समुद्री जल और नम वायु, वार्म ओशियन वाटर एंड मॉइस्ट एयर। ऑप्शन सी है बर्फबारी स्नोफॉल। ऑप्शन डी है शुष्क रेगिस्तानी हवा, ड्राई डेजर्ट एयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गर्म समुद्री जल और नम वायु, इनकी वजह से चक्रवात बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, जब पानी है, पानी के ऊपर की जो हवा है अगर वो गर्म हो जाएगी, यानी अगर वाटर गर्म होगा तो पानी की जो हवा है इसके ऊपर वो भी गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी तो वहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी वहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरफ हवा बहेगी, यानी इसकी वजह से क्या होगा, साइडों से हवा इस तरफ आएगी और पृथ्वी की रोटेशन की वजह से वो हवा घूमने लग जाएगी। तो इसी की वजह से बनता है साइक्लोन यानी चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का घूर्णन चक्रवात में क्या भूमिका निभाता है? व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थ्स रोटेशन इन साइक्लोन फॉर्मेशन? वर्षा रोकता है, प्रिवेंट्स रेनफॉल, वायु को घूर्णन प्रदान करता है, प्रोवाइड्स स्पिनिंग टू एयर, दाब समाप्त कर देता है, एलिमिनेट्स प्रेशर, समुद्र को ठंडा करता है, कूल्स द ओशियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायु को घूर्णन प्रदान करता है, प्रोवाइड्स स्पिनिंग टू एयर। क्वेश्चन नंबर 17, चक्रवात भूमि पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे कमजोर क्यों हो जाता है? ऑप्शंस हैं क्वेश्चन है, वाई डज ए साइक्लोन वीकन आफ्टर रीचिंग लैंड? ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, ग्रेविटी इंक्रीजेज। ऑप्शन बी है उसे नम वायु का स्रोत नहीं मिलता, इट डज नॉट गेट ए सोर्स ऑफ मॉइस्ट एयर। ऑप्शन सी है वायु दाब समाप्त हो जाता है, एयर प्रेशर डिसअपियर्स। ऑप्शन डी बादल गायब हो जाते हैं, क्लाउड्स डिसअपियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट डज नॉट गेट ए सोर्स ऑफ मॉइस्ट एयर, उसे नम वायु का स्रोत नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 18, चक्रवात के दौरान समुद्र का पानी तट की ओर धकेले जाने से क्या होता है?
व्हाट हैपेंस व्हेन साइक्लोन विंड्स पुश सी वाटर टुवार्ड्स द कोस्ट। ऑप्शंस हैं केवल वर्षा होती है, ओनली रेनफॉल अक्कर, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग में अक्कर इन कोस्टल एरियाज, भूकंप आता है, एन अर्थक्वेक अक्कर्स, तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, चक्रवात की गति आमतौर पर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में क्यों होती है? वाई डू साइक्लोन्स जनरली मूव इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शंस हैं क्योंकि धरती का घूर्णन पूर्व से पश्चिम होता है, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन बी है क्योंकि व्यापारिक हवाएं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं, बिकॉज ट्रेड विंड्स ब्लो इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन सी है क्योंकि कोरियोलिस बल चक्रवात को दाईं ओर मोड़ देता है, बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द साइक्लोन टू द राइट। ऑप्शन डी है क्योंकि उच्च वायुदाब का क्षेत्र पश्चिम में होता है, बिकॉज द हाई प्रेशर एरिया इज लोकेटेड इन द वेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द साइक्लोन टू द राइट, क्योंकि कोरियोलिस बल चक्रवात को दाईं ओर मोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शंस हैं बिजली केवल बादल और पृथ्वी के बीच ही गिरती है, लाइटनिंग अकर्स ओनली बिटवीन ए क्लाउड एंड द ग्राउंड। ऑप्शन बी है बिजली केवल बादलों के भीतर ही उत्पन्न होती है, लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली विद इन क्लाउड्स। ऑप्शन सी है बिजली बादल के भीतर, दो बादलों के बीच तथा बादल और पृथ्वी के बीच तीनों परिस्थितियों में हो सकती है, लाइटनिंग में अक्कर विद इन ए क्लाउड, बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन ए क्लाउड एंड द ग्राउंड। ऑप्शन डी है बिजली केवल वर्षा होने पर ही उत्पन्न होती है, लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन इट रेन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी बिजली एक जो सिंगल बादल होता है उसके अंदर भी बन सकती है, दो बादलों के बीच भी बन सकती है, और बादल और ग्राउंड के बीच भी बन सकती है भाई। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।